Hello friends, welcome back to my channel. Today we'll be studying about Plato's scheme of education. तो अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी प्लेटो की बुक रिपब्लिक के बारे में, तो जिसका मेन थीम था जस्टिस। बट यहाँ हमें पता चलेगा कि रिपब्लिक इज ऑल्सो अ वर्क ऑन एजुकेशन। वाई एजुकेशन? बिकॉज टू एस्टैब्लिश जस्टिस इन अ स्टेट वी नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स। तो देखिए, रिफॉर्म्स कब आएंगे स्टेट में? जब वहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे। रिफॉर्म्स तब आते हैं, चेंजेस तब आते हैं सोसाइटी में जब वहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे एंड दे आर ओपन टू चेंजेस। कैसे रिफॉर्म्स? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज मॉरल कल्चरल रिफॉर्म्स। किसी भी स्टेट में अगर हमें कोई रिफॉर्म लाना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ के लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए, सो दैट वो अवेयर हों कि दीज चेंजेस आर गुड फॉर अस एंड दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर अस। तो ये अवेयरनेस एजुकेशन से ही आएगी। So that is why education is very important in order to establish justice in a state. Next, प्लेटो की एजुकेशन से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो है कि एजुकेशन इज अ मेंटल मेडिसिन टू क्योर अ मेंटल मैलिडी। इसका मतलब क्या होता है? प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन यानी शिक्षा जो है वो एक मानसिक दवाई है, एक मानसिक रोग के इलाज के लिए। इसे हम समझेंगे कि आप सबको पता है कि चलिए हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इंडिया में पहले बहुत सारे प्रैक्टिसेस थे, जैसे सती प्रथा या अनटचेबिलिटी या और भी अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशंस थे। तो इन सब को हटाया कैसे गया? थ्रू अवेयरनेस। जैसे ही लोग ज़्यादा एजुकेटेड हुए तब उन्हें पता चला कि दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट हेल्दी प्रैक्टिसेस, दे आर नॉट गुड फॉर अ स्टेट। तो तब इसी तरह से उन प्रैक्टिसेस का इरेडिकेशन हुआ। तो इसी के वजह से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इन मानसिक मेंटल मैलिडी, जो मानसिकता में जो बीमारी है, इसको ठीक करने के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ द बेसिस ऑफ द आइडियल स्टेट डिज़ाइन टू अचीव जस्टिस। कोई भी स्टेट, अगर वो स्टेट न्याय प्राप्त करना चाहता है, वहाँ पे न्याय की स्थापना अगर लोग करना चाहते हैं तो एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, एजुकेशन बिल्ड्स man's character and it is therefore a necessary condition for extracting man's natural faculties in order to develop his personalities. इसका मतलब क्या हुआ? प्लेटो के अकॉर्डिंग हर इंसान के अंदर कुछ प्राकृतिक गुण होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होते हैं जो बाय नेचर होते हैं। ये क्वालिटीज़ तो होते सबके अंदर हैं, बट इन्हें आइडेंटिफाई लोग तभी कर पाते हैं जब वो एजुकेटेड होते हैं। तो थ्रू एजुकेशन अगर हम इन क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वी कैन एनहांस देम, और वो एनहांसमेंट के बाद हमारा ही डेवलपमेंट होगा, इंडिविजुअल का ही डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए एजुकेशन हमें क्या करता है? तो इन क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल है, मतलब एक बच्चा है सपोज, उसे ये नहीं पता कि वो किस चीज़ में अच्छा है, तो एजुकेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर उसे बचपन से ही ड्राइंग, म्यूज़िक, डांस, इवन एजुकेशन, मैथमेटिक्स, साइंस, अगर उसे बचपन से पढ़ाया जाए तब पता चलेगा कि उसका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में जा रहा है, और उसका ज़्यादा इंटरेस्ट अगर जिस फील्ड की तरफ जा रहा है, जिस सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, मतलब कि दैट इज़ दैट चाइल्ड्स नेचुरल क्वालिटी, उसका नेचुरल फैकल्टी वही है। अब वो चाइल्ड ईजिली उस फील्ड में आगे अपना करियर परस्यू कर सकता है। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान को अपने नेचुरल ट्रेड्स, अपने नेचुरल वर्च्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, अ पाथ ऑफ सोशल राइचियसनेस नॉट ऑफ सोशल सक्सेस। अभी कॉमनली लोग से अगर पूछा जाए कि आप क्यों एजुकेट होना चाहते हैं, तो उनके पास एक बेसिक सा आर्ग्यूमेंट होता है कि टू बी सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल होना, एक स्टेटस मेंटेन कर पाना, बाकियों से ऊपर जाना, जो आजकल यही नॉर्म्स हैं एजुकेशन के। बट अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एजुकेशन का मोटिव सिर्फ सोशल सक्सेस, सामाजिक सफलता प्रोवाइड करना नहीं था। एजुकेशन का मेन मकसद था, इट वॉज अ पाथ ऑफ सोशल राइचियसनेस, मतलब कि एजुकेशन जो था, जो शिक्षा जो थी, वो आपको नैतिकता और धर्म के बारे में भी बताती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, किसी भी स्टेट के इंडिविजुअल्स के लिए। क्योंकि स्टेट में अगर सिर्फ और सिर्फ लोग स्टेटस मेंटेन करने के लिए स्टेटस कॉन्शियस हो जाएंगे तो वो स्टेट का सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों को धर्म की, मॉरल वैल्यूज़, इनकी भी शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टेट में, और ये हमें थ्रू एजुकेशन से मिल पाएगी। नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल क्लासेस। प्लेटो के टाइम पर एजुकेशन जो था ये बहुत ही ज़्यादा पार्शियल प्रैक्टिस था। लाइक एजुकेशन वॉज नॉट ओपन फॉर ऑल,
एजुकेशन सिर्फ उस टाइम के एलीट लोग ही ले सकते थे, और उसमें भी सिर्फ मेन। एजुकेशन वाज नॉट ओपन टू विमेन। विमेन ओपनली एजुकेशन ले ही नहीं सकती थी, इट वाज वेरी रेयर इन दैट टाइम। तो इसीलिए प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो प्लेटो लेकर के आए, उसमें उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन शुड बी ओपन फॉर ऑल, चाहे वो कोई भी हो। और एक और चीज़, अगर हम उस समय के स्टेट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि उस समय क्लास डिवीजन था स्टेट्स में। इवन प्लेटो का जो स्टेट है, अगर हम उसे स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें ब्रॉडली 3 क्लासेस थे। और वो 3 क्लासेस में थे किंग, वर्कर्स और मतलब लेबर, सोल्जर्स, ऐसे क्लासेस में डिविजन्स थे। तो प्लेटो के टाइम पर ऐसे स्टेट में जो एजुकेशन था वो सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास ले सकता था। बट प्लेटो क्या कहता है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल क्लासेस। इंसान, इंडिविजुअल किसी भी क्लास से बिलोंग करे, उसे एजुकेटेड होना इज़ अ मस्ट, स्पेशली फॉर द वंस हु गवर्न पीपल। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जो लोग मतलब जो गार्जियन क्लास है प्लेटो के ही सोसाइटी का एक क्लास है, जो कि मतलब विच इज़ एन एलीट क्लास। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो गार्जियन क्लास है उसके लिए तो एजुकेशन मस्ट है। क्यों? क्योंकि जो गार्जियन क्लास में कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो स्टेट में पॉलिसी मेकिंग में पार्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो जो पॉलिटिशियंस हो गए या जो सिविल सर्वेंट्स हो गए, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसीज में जो लोग हैं, वो लोग जो होंगे वो अभी के टाइम के गार्जियन क्लास में बिलोंग करेंगे। तो उनका एजुकेटेड होना इज़ अ मस्ट। और नेक्स्ट पॉइंट में प्लेटो क्या कहता है कि द रीज़न फॉर किंग टू बी सुप्रीम। इसका मतलब क्या हुआ कि किंग जो होता है वो सुप्रीम होता है, पर किंग की सुप्रीमेसी कहाँ से आती है? तो वो एजुकेशन से आती है। किंग जो होता है वो सर्वोच्च कैसे हो पाता है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होता है। और एक और चीज़, प्लेटो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ साइंस मैथ्स की बात नहीं कर रहे। प्लेटो यहाँ पे जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो है कंप्लीट ओवरऑल एजुकेशन। ओवरऑल एजुकेशन मतलब द किंग शुड हैव नॉलेज ऑफ म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, मतलब उसे रिलीजन का भी नॉलेज होना चाहिए, मतलब उसे ओवरऑल हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो ही वो किंग जो है वो सुप्रीम बनने के लायक है। Next, we'll be discussing about assumptions accepted by Plato in his scheme of education. These are: soul, through education, throws up the best things that are latent in it. इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षा की मदद से, with the help of education, जो हमारा सोल होता है वो अपने अंदर की जो बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं उन्हें वो बाहर लाता है। मतलब कि हर इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, बट कुछ इंसान उस क्वालिटीज़ को अच्छे से इन्हांस कर पाते हैं, अच्छे से ग्रूम कर पाते हैं, पर कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग इसे अच्छे से इन्हांस कर पाते हैं वो लोग होते हैं जो इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ को इन्हांस करने के लिए, कोई भी चीज़ को बेहतर करने के लिए उसे पहचानना ज़रूरी है, और ये पहचान हमें एजुकेशन, हमें शिक्षा प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए इंसान को अपनी क्वालिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, education molds the character of the growing young. It doesn't provide eye to the blind, but it does give vision to men with eyes. यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि एजुकेशन जो है वो किसी भी यंग इंसान को, मतलब यंग चाइल्ड, यंग इंडिविजुअल, यंग एंटिटी को उसकी कैरेक्टर बिल्डअप में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उन्हें अगर बहुत ही यंग एज से एजुकेट किया जाए, उनके क्वालिटीज़, उनके ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में अगर उनकी हेल्प की जाए, तो वो आगे जाके इन फ्यूचर बहुत ही अच्छे इंडिविजुअल्स बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका रहा है? तो वो है एजुकेशन का। एजुकेशन एक एंटिटी जो कि नेचुरल स्टेट में जब भी कोई इंसान जिसे एजुकेट नहीं किया जाए तो वो क्या होता है, वो बहुत ही वाइल्ड वे में होता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव स्टेज में, उसे कुछ नहीं पता, सही गलत का कुछ पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। सही गलत की नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन मोल्ड्स द कैरेक्टर ऑफ द ग्रोइंग यंग। तो जो ग्रोइंग यंग, जो बच्चा होता है, जो नासमझ होता है, जो अमोरल होता है, उसे सही गलत कुछ पता ही नहीं, तो ये ज्ञान उसे एजुकेशन के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट, इट डजंट प्रोवाइड आई टू द ब्लाइंड। एजुकेशन जो है वो अंधे को आँख तो नहीं दे सकता, बट जिनके पास आँख है उन्हें वो देखना सिखाता है। तो इसका यही मतलब है कि इट डजंट प्रोवाइड आई टू द ब्लाइंड बट इट डज गिव विजन टू मैन विद आइज़। इसका मतलब बहुत ही डीप निकलता है कि एजुकेशन जो है वो आपको क्वालिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा, एजुकेशन आपके क्वालिटीज़ को ही एनहांस करने में आपकी मदद करेगा। तो यही मतलब है कि आपको आँख तो नहीं दे सकता एजुकेशन, बट अगर आपके पास आँखें हैं तो वो आपको देखना सिखाएगा। नेक्स्ट,
एजुकेशन हेल्प्स पीपल अर्न अ लिविंग एंड ऑल्सो हेल्प्स देम टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, वो सबको मतलब लिविंग प्रोवाइड करता है। एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप कमा सकते हैं, अपना मतलब जीवन गुजारा कर सकते हैं। तो आपको एजुकेशन अर्निंग में भी हेल्प करता है एंड एट द सेम टाइम आपको एक अच्छा इंसान बनाने में भी आपकी मदद करता है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। नाउ प्लेटो डजंट वांट टू मेक एजुकेशन अ कमर्शियल एंटरप्राइज, मतलब कि कंपलसरी एजुकेशन बाय स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब कि एजुकेशन को स्टेट प्रोवाइड करेगा, ये स्टेट फंडेड होना चाहिए। तो आज अगर हमारा इंडिया भी, अभी हमारा इंडिया भी एक वेलफेयर स्टेट है, तो हमारे यहाँ भी सरकारी स्कूलों का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो ये क्या है कि स्टेट फंड कर रही है हमारी एजुकेशन को, बट स्टिल देयर आर प्राइवेट स्कूल एंड प्राइवेट कॉलेजेस। बट प्लेटो क्या कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो स्टेट फंडेड होना चाहिए सो दैट इट कैन बी ओपन फॉर ऑल। मतलब अगर एजुकेशन को स्टेट प्रोवाइड करेगा तो चाहे लोग गरीब हों अमीर हों, सब एजुकेशन ले सकते हैं, सब एजुकेट हो सकते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन शुड बी कंपलसरी एंड इट शुड बी फंडेड बाय द स्टेट इटसेल्फ। लास्टली एजुकेशन जो है, जो प्लेटो बताते हैं उसका स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर है, लाइक एलिमेंट्री एजुकेशन, मिलिट्री सर्विस, हायर एजुकेशन। तो एजुकेशन की ये सिस्टम है कि पहले हमें एलिमेंट्री एजुकेशन लेना होगा, जिसमें अभी हम ये 3 सिस्टम्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर मिलिट्री सर्विस एंड देन हायर एजुकेशन। प्लेटो की जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो एथेनियन प्लस स्पार्टन मॉडल का कॉम्बिनेशन है। ऐसा क्यों? प्लेटो जो थे वो खुद एथेंस से बिलोंग करते थे। स्पार्टा एक नेबरिंग स्टेट थी, तो स्पार्टा से कुछ क्वालिटीज़ लिए गए हैं, क्योंकि एथेन में मतलब जहाँ प्लेटो रहते थे वहाँ पर एजुकेशन जो था वो सबके लिए नहीं था, बट स्पार्टा में एजुकेशन वॉज ओपन टू ऑल, सब एजुकेट हो सकते थे। तो प्लेटो वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। तो वो जो क्वालिटीज़ थी जो स्पार्टा में थी, प्लेटो वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड और उन्होंने वो क्वालिटीज़ स्पार्टा से ली और स्पार्टा के कुछ क्वालिटीज़ प्लस एथेंस के कुछ क्वालिटीज़ को मिला करके उन्होंने अपना मॉडल बनाया। नेक्स्ट, एलिमेंट्री एजुकेशन। प्लेटो जिस एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन चलनी चाहिए अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स तक इंडिविजुअल को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो इंक्लूड करेंगे जिम्नास्टिक्स प्लस म्यूज़िक। जिम्नास्टिक जो कि बॉडी के लिए होगा और म्यूज़िक जो कि माइंड के लिए होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्लेटो ने बॉडी और माइंड को इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया है। नेक्स्ट, फॉर ऑल द 3 क्लासेस, हमने पढ़ा था कि प्लेटो के स्टेट में 3 क्लासेस होते हैं, और ये जो क्लासेस हैं, तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये इन तीनों क्लासेस के लिए, दैट इंक्लूड्स किंग, प्रोड्यूसर्स एंड ऑक्सिलरीज। तो ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसमें ये तीनों क्लासेस अपने आप को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। तो दिस एलिमेंट्री एजुकेशन, इस एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जो इंडिविजुअल्स होंगे वो मिलिट्री सर्विस में प्रमोट होंगे। एक्चुअली जो प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लाइक एलिमेंट्री एजुकेशन तो सबको मिलेगा, बट एलिमेंट्री एजुकेशन को पास करने के बाद, इसको क्रॉस करने के बाद इंडिविजुअल्स आर प्रमोटेड टू मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस में मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करने के बाद, इसे पास करने के बाद इंडिविजुअल्स हायर एजुकेशन में प्रमोट होते हैं। हायर एजुकेशन मतलब कि अनलाइक एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है वो कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए है। कौन से सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए? जो इन दोनों लेवल्स को क्रॉस करके इसमें आते हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, हायर एजुकेशन इज़ फॉर सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। सेकेंड, टू होल्ड हाईएस्ट पोजिशंस। तो हमने आगे पढ़ा था गार्जियन क्लास के बारे में। तो गार्जियन क्लास जो है वो हाईएस्ट पोजीशन होल्ड करते हैं सोसाइटी में, तो दे आर द मोस्ट एजुकेटेड वंस। तो क्योंकि दे हैव हायर एजुकेशन, तो उन्होंने हायर एजुकेशन क्रॉस किया है, दैट इज़ वाई दे होल्ड हाईएस्ट पोजीशन। थर्डली, टिल द एज ऑफ 50 मोस्टली प्रैक्टिकल इन नेचर। हमने पढ़ा था कि किंग जो होंगे वो गार्जियन क्लास में होंगे, हाईएस्ट पोजीशन होल्ड करते हैं। तो इन्हें कब तक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? टिल दी एज ऑफ 50, मतलब एक किंग जो होगा वो 50 ईयर्स तक एजुकेटेड होना चाहिए, इसको 50 ईयर्स तक एजुकेट करना होगा। नेक्स्ट, मोस्टली प्रैक्टिकल इन नेचर। जो हायर एजुकेशन होगा ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, इसमें प्रैक्टिकल्स भी होंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज सच एज डांस, म्यूज़िक,
लिटरेचर, आर्ट, कल्चर एंड रिलीजन, मतलब जितने प्रैक्टिकल नॉलेज आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारे प्रैक्टिकल नॉलेज जो हैं वो हायर एजुकेशन में इंक्लूड होते हैं। इसे ही क्रॉस करने के बाद जो इंडिविजुअल होगा वो एलिजिबल होगा स्टेट का रूलर बनने के लिए। Lastly, we will be discussing about some of the criticism of Plato's education system. These were: Plato's plan was undemocratic as it ignored the producing class. इसका मतलब क्या होता है कि जब हम प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो तो सबके लिए ओपन है, बट उस एलिमेंट्री एजुकेशन को क्रॉस करने के बाद आता है मिलिट्री सर्विस। ये जो मिलिट्री सर्विस है ये सबके लिए इक्वली फीजिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल एक सोल्जर की फैमिली से बिलोंग करता है, एक वॉरियर की फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए मिलिट्री सर्विस क्रॉस करना तो बहुत ईजी है, बट जो प्रोड्यूसिंग क्लास से बिलोंग करता है उसके लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मतलब ये एक तरह से सबके लिए एक इक्वल प्लेइंग फील्ड क्रिएट नहीं करता। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अनडेमोक्रेटिक इन नेचर। सेकेंडली, it was unindividual in the sense restricted man's thinking process and autonomy. यहाँ इसका मतलब क्या होता है, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक इंडिविजुअल है, प्लेटो के टाइम पर एक इंडिविजुअल है जो बहुत ही अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकता है, बट वो एक वॉरियर बनना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो उसका वर्च्यू अगर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए है कि अगर वो एक उसकी क्वालिटी है कि वो बहुत अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है, तो उसे फिर उसी में स्किल्स अटेन करने चाहिए, मतलब उसे एक म्यूजिशियन बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रही है कि उसकी जो विश है वो यहाँ पर दब जाती है, क्योंकि प्लेटो क्या कहता है कि जिसके अंदर जो वर्च्यू है उसके अकॉर्डिंग उसे स्किल्स मिलने चाहिए। तो अगर वो इंसान अच्छे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकता है तो उसे म्यूजिशियन बनना चाहिए, ना कि वॉरियर। तो ये क्या कर रहा है कि रेस्ट्रिक्ट कर रहा है एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी। लास्टली, टू एब्स्ट्रैक्ट एंड टू थियोरेटिकल। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर हम प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं तो ये इम्प्रेसिव तो काफ़ी लगता है, बट ये फीजिबल नहीं है, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में तो बिल्कुल ही फीजिबल नहीं है। इसीलिए क्योंकि एक तो ऊपर से ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, दूसरी बात कि प्लेटो के सिस्टम में 20 ईयर्स तक आप सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन अटेन करते हैं, और 50 ईयर्स में जा कर के 50 ईयर्स तक आप खुद को एजुकेट करते हैं, हायर एजुकेशन क्रॉस करते हैं, तब जा कर के आप सोसाइटी के टॉप नॉच पोजीशन पे बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो 50 ईयर्स तक खुद को एजुकेट करना, तो इसके वजह से ये आपको फिजिबल साउंड नहीं करता। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है कि अच्छा लग रहा है सुनने में, बट ये बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। ह्यूमन लाइफ ही अभी एवरेज 80, 60, 70, 80 इससे ज़्यादा नहीं करती सर्वाइव। तो 50 ईयर्स तक अगर इंसान खुद को एजुकेट करेगा तो उसकी सर्विस पीरियड तो फिर बहुत कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल है। So, this was it. Thanks for watching the video. Do give your feedbacks and share the video with your friends.